आरआई द्वारा की गई मारपीट के मामले में रात के समय आरक्षक की एमएलसी कराए जाने के बाद रात को 2 बजे के लगभग खरगोन में चल रहा धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। खरगोन में रक्षित निरीक्षक सौरभ कुशवाहा द्वारा पुलिस आरक्षक राहुल चौहान के साथ बेल्ट से मारपीट के मामले में कलेक्ट्रेट के सामने चित्तौड़गढ़ भुसावल स्टेट हाईवे पर जयेश द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन देर रात को 2 बजे समाप्त कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि कुत्ता गुम हो जाने पर पुलिस आरक्षक राहुल चौहान के साथ रक्षित निरीक्षक सौरभ कुशवाहा ने बेल्ट से मारपीट की थी। प्रदर्शन के बाद पीड़ित पुलिस आरक्षक का देर रात को जिला अस्पताल में मेडिकल कराने के साथ कथन और बयान लिए गए हैं। हालांकि इसके बाद भी पीड़ित आरक्षक राहुल चौहान और जयेश के कार्यकर्ता रक्षित निरीक्षक और उनकी पत्नी पर एफआईआर की मांग पर अभी भी अड़े हैं। आज शुक्रवार को भी जयेश संगठन के पदाधिकारियों की कलेक्टर और एसपी से चर्चा चल रही है। प्रशासन से चर्चा में तीसरे दिन कोई निर्णय हो सकता है। आदिवासी समाज के लोग एफआईआर की मांग को लेकर 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। कल कांग्रेस के आदिवासी विधायकों ने भी समर्थन दिया था। हालांकि एसपी धर्मराज मीना 2 दिन पहले ही रक्षित निरीक्षक सौरभ कुशवाहा को निलंबित कर चुके हैं। इस मामले को लेकर सांसद गजेंद्र सिंह पटेल का कहना है कि हमारी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने तुरंत आरआई सौरभ कुशवाहा को निलंबित करते हुए धार जिले में अटैच किया है। हम आदिवासी समाज को लोगों पर अत्याचार नहीं होने देंगे। इस मामले में जो भी दोषी होगा उस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं जयेश के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमने केवल न्याय के लिए प्रदर्शन किया था, चक्का जाम नहीं किया था। अभी भी हमारी मांग है कि आरआई सौरभ कुशवाहा पर एफआईआर दर्ज की जाए। पहले तो ऐसी घटनाएं किसी भी विभाग के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से घटना की जानकारी आई है कि एक पुलिस के आरआई द्वारा उसी के आरक्षक को मारपीट करने का मामला उजागर हुआ है। हमने तत्काल उस समय एसपी से और डीआई साहब से बातचीत करी थी कि इसको विषय को संज्ञान में लीजिए, क्योंकि ये आपके विभाग का अंदरूनी मामला है, इसलिए इस प्रकार की कोई भी घटनाक्रम किसी कर्मचारी के साथ नहीं होना चाहिए। और निश्चित तौर पर उस समय यहाँ पर खरगोन के हमारे कई आदिवासी संगठन, जिसमें वनवासी कल्याण परिषद है, जनजाति सुरक्षा मंच के संगठनों ने भी उस मुद्दे को उठाया था, ज्ञापन भी उस माध्यम से उन्होंने दिए थे। और उसमें तत्काल हमारे डीआईजी साहब ने आईजी से बात करके संज्ञान में लेकर जो आरआई है कुशवाहा, उसको तत्काल निलंबन किया है और उसको धार अटैच किया है। और एक उच्च अधिकारी जिसमें एडिशनल एसपी जो हमारे बुरहानपुर के, उनको इसका जांच अधिकारी बनाया। निश्चित तौर पर जांच कर जो पाया जाएगा, अगर इसमें दोषी आरआई होगा तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। हमारा आरक्षक है, कौन इसमें सत्यता बोल रहा है, कौन इसमें झूठ बोल रहा है, जो भी इसमें तथ्य शामिल है उसकी सूक्ष्म जांच करने का निर्देश हमारी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा भी दिया गया है, अधिकारियों द्वारा भी दिया गया, और हमने भी तत्काल उसमें बातचीत करी है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि एकमात्र एफआईआर दर्ज होने से, कार्रवाई हो जाने से ही उसका रास्ता नहीं निकलता। जांच में और भी अत्यधिक कठोर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए हमारी मध्य प्रदेश की सरकार समाज के साथ खड़ा है। निश्चित तौर पर अगर वो अनुसूचित जनजाति का हो या जाति का हो, समाज का किसी भी वर्ग का हो, किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। अगर उसके लिए अन्याय हुआ है तो न्याय के लिए हमारी मध्य प्रदेश की सरकार खड़ी है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो उसमें तुरंत एक्शन लिया जाए, उसमें बिल्कुल जांच करके न्यायिक जांच की जाएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने कोई चक्का जाम नहीं किया था। हमने आंदोलन किया था, धरना प्रदर्शन किया था। परसों के रोज अजाक्स थाने पर गए, वहाँ पर हमने पीड़ित को ले जाकर उनकी एफआईआर दर्ज कराने की मांग की, उनकी एमएलसी कराने की मांग की, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो हम धरने पे बैठे और हमारे साथ हमारी पब्लिक, आम जनता संकट की घड़ी में राहुल के साथ में खड़ी हुई और वो धीरे धीरे जो है रोड बंद हो गया। प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएं की, रोड को डाइवर्ट किया। तो पहली बात तो हमने चक्का जाम नहीं किया, हमने धरना प्रदर्शन किया। और दूसरी बात, कल कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने भी हमने जो है धरना प्रदर्शन किया। हमारे समाज के विधायक, हमारे समाज के सामाजिक संगठन के साथी सभी लोग आए और वहाँ पर भी वही परिस्थितियाँ निर्मित हुई, जिसके कारण जो है प्रशासन ने रोड को डाइवर्ट किया। उसके बाद में 5 बजे के आसपास कलेक्टर महोदया ने प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए बुलाया और वहाँ पर चर्चा हुई। हमने कहा कि एफआईआर से कम पर हमारा कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कानूनी प्रक्रिया होती है, पीड़ित की जो है एमएलसी कराई जाए। मैंने उन्हें कहा कि हम 2 दिन से यही मांग कर रहे हैं कि पीड़ित की एमएलसी कराई जाए और उनके बयान दर्ज किए जाए। तो कल उन्होंने उसकी एमएलसी कराई, उनके बयान दर्ज किए पति पत्नी दोनों के। उसके बाद में अब इस प्रक्रिया में पूरे रात के 2 बज के करीब हो गए थे।
अब हम जाकर एसपी साहब से मुलाकात करके ये उनसे जानकारी ले रहे हैं कि उनके बयानों के आधार पर आगामी उन्होंने क्या कार्रवाई की, और अगर एफआईआर नहीं होती है तो सामाजिक संगठनों की बैठक होगी। सामाजिक संगठनों की बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि आगामी रणनीति क्या रहेगी। फिर क्या करेंगे आगे, क्या मतलब आप क्या आगे क्या है? एफआईआर तो नहीं कर रहा? एफआईआर से कम पर कोई समझौता नहीं होगा। सामाजिक संगठन बैठेंगे, पूरे जिले के सामाजिक संगठन आएंगे, उसके बाद में निर्णय होगा कि हमको इस आंदोलन को क्या मूर्त रूप देना है। अभी आंदोलन चल रहा है, सांकेतिक आंदोलन चल रहा है। धरना प्रदर्शन कल का धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया। मैं पुनः बता देना चाहता हूँ कि हमने चक्का जाम का कोई आह्वान नहीं किया था। क्या नाम लिखते हैं आप? राजेंद्र सिंह पंवार, जयस कार्यकर्ता, खरगोन। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।